नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आज की वीडियो एक्चुअली है बटर के बारे में कि मैंने बटर को ट्रेडमिल पे भागना कैसे सिखाया और आज इस वक्त मतलब किस तरह वो कंफर्टेबल है या नहीं है। काफ़ी दिन हो गए, एक्चुअली 2 वीक हो गए एक्चुअली ऑलमोस्ट मुझे उसको ट्रेन करते हुए। सो ट्रेडमिल पे भागना डॉग और हॉर्सेस भी एक्चुअली बड़ा कॉमन है। बहुत ही कई लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है डॉग में, तो उसको थकाने के लिए या उसकी एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल एक अच्छी ऑप्शन है। ऑलमोस्ट हर घर में होती है और अगर आपके घर में भी है तो आप भी अपने डॉग को सिखा सकते हो। तो चलिए लेट्स सी कि कैसे मैंने सिखाया उसको पहले और बाद में 2 हफ्ते बाद अभी वो कितना कंफर्टेबल हो गया है इस वीडियो में। होपफुली यू विल लाइक इट। लेट्स गो। सो ये जो है ये मेरा पहला दिन था। सो क्योंकि डॉग को इस चीज़ के बारे में ट्रेडमिल के बारे में नहीं पता तो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो उसको धीरे धीरे लाइक आप उसको एक तरह उसको ऊपर लेके आए तो देखो वो फिर नीचे उतर गया। सो मैं एक्चुअली वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके साथ और स्लो स्पीड पे आप पहले शुरू करते हो ताकि डॉग को एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाए। सो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको ऊपर बिठाने के लिए। अब यहाँ पे लीश एक्चुअली जो है वो एक्चुअली काम करेगी एक तरह इसको बांधे रखने का, मतलब ज़बरदस्ती नहीं लेकिन एक तरह लीश देखो किसे अनकंफर्टेबल है लेकिन लीश एक्चुअली इसको गाइड करेगी। सो अगर आप लीश नहीं डालना चाहते हो तो आप अपने हाथ से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ोगे तो जैसे ही डॉग अनकंफर्टेबल होगा वो ट्रेडमिल से नीचे उतरने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में उसको चोट भी लग सकती है और वो हर्ट भी हो सकता है। और अगर हर्ट नहीं भी होगा तो एक्चुअली आपकी जो कोशिश है वो बेकार चली जाएगी क्योंकि वो ट्रेडमिल से भाग जाएगा नीचे। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा हाथ का सिग्नल एक्चुअली मैं दे रहा हूँ कि यहाँ तक वो आ सकता है तो कंफर्टेबल है। उसको थोड़ा मैं पुश भी कर रहा हूँ और साथ में उसको इनकरेज भी कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको गाइडेंस, उसको एक तरह उसको शाबाशी देना। अभी जैसे मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की है तो उसको थोड़ा सा मैं एक्चुअली आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो पीछे ना चला जाए, जो ट्रेडमिल है उससे नीचे ना गिर जाए। सो वो उसको चोक नहीं कर रही है लेकिन उसको जस्ट उसको वहाँ पर रखा हुआ है एक पोजीशन पे कि यहीं पे तुमने भागना है। अब ये धीरे धीरे आप करते हो। ये एक्चुअली जो डे था मेरा, ये आई गेस 2nd या 3rd डे था, तो इसको कहीं ना कहीं जो ट्रेडमिल है उसका कॉन्सेप्ट पता चल चुका था इस टाइम पे। बहुत से जो एक्चुअली जो डर्बी के घोड़े होते हैं उनको एक्सरसाइज कराने के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडमिल्स होती हैं। डॉग्स की भी एक्चुअली स्पेशल ट्रेडमिल्स भी होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं और साइड पे उनके ऐसे वॉल की तरह प्लास्टिक लगा होता है ताकि डॉग बाहर ना गिरे। और ऑफ कोर्स आप बहुत ही स्लो स्पीड से शुरू करते हो। मैंने शुरू किया था एक्चुअली 2 माइल्स की स्पीड पे जो बहुत ही स्लो थी और फिर आप लेके जाते हो 3 पे 4 पे। अब 2-3 हफ्ते बाद एक्चुअली ये 10 माइल की स्पीड पे भी भाग लेता है बड़े आराम से। इस वीडियो के एंड तक आपको वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी इसको मेरी भी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको लीश की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से खुद ही भाग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये लीश एक्चुअली इसको गाइड कर रही है। लीश के साथ वो बंधा हुआ है और उसे कोई मतलब कोई खिंचाव नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो वहीं पे है और मैं उसको बोल रहा हूँ देखो स्टॉप एंड स्टे। तो ये कमांड्स हैं ताकि वो आराम से उसको रिलैक्स हो, उसको पता हो कि ये चीज़ हर्ट नहीं करेगी उसे, और ये बहुत ज़रूरी है एक डॉग के लिए। और ये अभी मतलब यू नीड टू से लाइक थैंक यू एंड आई मीन प्रेस करनी उसकी बहुत ज़रूरी है।
मैं इसके पास हूँ लेकिन इसके आगे हूँ ताकि ये मुझे देख सके और कंफर्टेबल रहे इस ट्रेडमिल पे चलते हुए। इसके आसपास ही रहा मैं उस दिन, और एक्चुअली अगले भी कुछ वीक आप उसके आसपास ही रहिए ताकि उसको कॉन्फिडेंस हो कि ही इज़ ओके, ही इज़ सेफ, एंड देन ही विल कीप रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। और ये एक्चुअली 2 हफ्ते बाद देखिए बहुत कंफर्टेबल, ही नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं अब वेरिएबल स्पीड रखता हूँ। पहले एक्चुअली स्पीड होती है ऑलमोस्ट 3 या 4 माइल, एंड देन 6 या 7 माइल, और उसके बाद 8 या 9 माइल या 10 माइल, बीच बीच में इंटरवल, ताकि वो ज़्यादा एकदम थक ना जाए और कंफर्टेबल रहे। अभी इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और ये खुद ही मतलब भागता है। अब मैं अगर कहीं चला भी जाऊँ, अंदर भी चला जाऊँ, तो ही विल बी कीप रनिंग यहाँ पे। और वेरिएबल स्पीड रखता हूँ मैं यहाँ पे। अभी ये सिर्फ 5 माइल्स की स्पीड है, 5 माइल्स पर आवर। अगर मुझे थोड़ा इसको भगाना है, हिट जैसे वर्कआउट होता है कि थोड़ा तेज़ थोड़ा स्लो, तो पहले 5 के रखता हूँ मैं, फिर 7, फिर 10 माइल्स वेरिएबल स्पीड्स। मैंने कहा कि आपको स्पीड भी दिखा देते हैं। देखिए 5 माइल की स्पीड है और 1 मिनट 30 सेकंड हो गए इसको भागते हुए। ऑन एवरेज 10 से 15 मिनट भगाता हूँ इसको मैं, 1 माइल के करीब या 1.5 माइल, डिपेंड्स ऑन कि कितना थका हुआ है या नहीं थका हुआ है। अभी इसको जाके वहाँ पे इसकी स्पीड मैं इंक्रीज़ करूँगा, देखो कैसे वो उसको करते करते। लेट्स गो सी। ना ये ट्रेंड हो गया है कि जब रन की कमांड है यानी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका जो एक्चुअली पहले वॉक होती है उससे वो अपना जो है वो रन के अंदर एक ट्रांजिशन हो जाती है उसकी, और थोड़ी देर बाद जब उसका रन कंप्लीट हो जाता है तो मैं दोबारा उसको वॉक पे ले जाता हूँ ताकि एक तरह वो रिकवर हो जाए, दैन एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज रिकवरी रिकवरी एक्सरसाइज, लाइक अगेन लाइक स्लो फास्ट। तो ऐसे अभी ये काइंड ऑफ जॉगिंग हो रही है इसकी, और जब रनिंग होती है तो फिर लाइक 10 माइल्स की स्पीड पे रनिंग होती है। मोस्टली इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आज मैं थोड़ा बिज़ी था, मीटिंग्स है मेरी, तो उस वजह से एक्चुअली मैं इसको बाहर नहीं लेके जा सका। तो अभी लेकिन यहाँ पे अगर ये रन कर लेगा तो इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा काम हो जाएगा, और साथ में ये रिलैक्स हो जाता है बाद में। सो दैट्स अ बेनिफिट। अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो यू कैन ऑल्सो टीच योर डॉग सेम। इन भाई साहब में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि 1-1.5 माइल भागने के बाद भी इसमें लाइक ही वांट्स टू प्ले अगेन, और बड़ी मुश्किल से मतलब 1-1.5 माइल भागता है, उसके बाद भी उसके साथ खेलना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा रिलैक्स होता है, एंड विच इज़ गुड। आई मीन ही इज़ एन एक्टिव डॉग। बहुत मुझे पसंद है इस चीज़ के लिए ये, ही इज़ नॉट लेज़ी। और लेब्राडोर में एक्चुअली जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जेनेटिकली एक्चुअली इनको पता नहीं चलता कि ये कब इनका जो पेट है वो भर गया है, तो ये खाते बहुत हैं।
की ब्रीडिंग, और उसकी वजह से अगर लैब्राडोर की एक्सरसाइज ना हो तो प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि ओबीस हो जाता है डॉग, और ओबेसिटी होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से फिर थोड़ी इसकी जो हड्डियाँ हैं उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो ट्रेडमिल इज़ ए वेरी इफ़ेक्टिव एक्चुअली एक तरीका है एक्सरसाइज कराने का डॉग को, और ओबीस ना हो। इफ़ यू आर वेरी बिजी, बाहर नहीं लेके जा सकते, आपके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप इसको एक्सरसाइज करा सको, तो घर पे अगर आपके ट्रेडमिल है तो एडवांटेज लीजिए उसका। वेल होपफुली आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, और अगर आपके पास भी ट्रेडमिल है तो आप अपने डॉग को भी उसके ऊपर एक्सरसाइज करना सिखा सकते हो। अगर आपको आई है ये वीडियो पसंद तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और जुड़िए मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।